खबर दिल्ली से। दिल्ली में पत्नी की बेवफाई का एक और मामला सामने आया। यहाँ एक महिला ने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दावा है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। हत्या का खुलासा जब हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। इस हत्या को पहले हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में एक चैट ने, इंस्टाग्राम की चैट ने इस पूरे मामले को खोल कर रख दिया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में महिला पर देवर संग मिलकर पति की हत्या का आरोप। पहले खिलाई नींद की दवा, फिर करंट लगाकर कत्ल का आरोप। दिल्ली में पति पत्नी और वो में गई जान। जिसके साथ साथ फेरे लिए, जिसे अग्नि के सामने साक्षी मानकर जीवन भर के लिए अपनाया, अपनी मांग के उसी सिंदूर को जाड़ने में जरा सी भी देर न लगी। पति के साथ साथ जन्मों की कस्में खाने वाली इस महिला पर अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपनी ही मांग का सिंदूर उजाड़ने का सनसनीखेज आरोप लगा है। इसलिए मैंने जरूर पोस्टमार्टम स्लीपिंग पिल किसने दी? कौन ला के दे रहा? कब से दे रहे? अभी एक ही बार राहुल ने बोला था। शॉट किसने दिया? खबर दिल्ली के उत्तम नगर की है, जहां एक ऐसा मर्डर सामने आया जिसने रिश्तों की सारी हदें पार कर दी हैं। मृतक करण देव के परिवार वालों का आरोप है कि उसकी पत्नी सुष्मिता ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करण की हत्या की है। उत्तम नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी का अफेयर देवर के साथ था, जिसके चलते पति की हत्या कर दी गई। इस तरीके के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। मैं उसी घर पर मौजूद हूं जहां पर मृतक करण का ये घर है। यहां पर फिलहाल हमारी मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि करण की पत्नी सुष्मिता और करण का चचेरा भाई यानी कि सुष्मिता का जो देवर था राहुल, इनका अफेयर चल रहा था, जिसके चलते एक पूरी प्लानिंग के तहत करण को मारने का प्लान बनाया गया, जिसमें सबसे पहले नींद की गोलियां दी गई और जब नींद की गोलियों का असर हुआ तो उसके बाद करंट लगाकर हत्या की गई। आरोपों के मुताबिक मृतक करण देव की पत्नी सुष्मिता का उसके चचेरे देवर राहुल से बीते 2 साल से अफेयर था। आरोप है कि चचेरे देवर के प्यार में अंधी सुष्मिता ने बीते रविवार को पहले पति करण को नींद की गोलियां खिला दी। फिर जैसे ही वो बेसुध हुआ, देवर और भाभी ने मिलकर करण को बिजली का करंट देकर मार डाला। शुरुआत में करण की पत्नी सुष्मिता ने दावा किया कि करण को करंट लग गया था, लेकिन सच्चाई उस वक्त सामने आई जब आरोपी राहुल का मोबाइल करण के छोटे भाई कुणाल के हाथ लग गया। मोबाइल में सुष्मिता और राहुल की चैट से पता चला कि हत्या की साजिश पहले से ही रची गई थी। भाभी रोते रोते आई थी कि करण हिल नहीं रहा है, क्या हो गया, आ जाओ। मैं भागा, 2-4 एक रेंट में लड़का रहता वो भागा। हम गए, रास्ते में भागते भागते मैंने हरीश को, लाडा चाचा को फ़ोन करा कि करण बेहोश हो गया, आओ। तो राहुल आया, हम आए, देखा वो हिल नहीं रहा है, बॉडी बहुत टाइट हो गई है, हाथ का यूं हुई है, यहाँ पे निशान था, उंगली भी इसकी नुखड़ी हुई थी। तो बोला डॉक्टर को लाओ। डॉक्टर लेने मग्गो गए, मग्गो ने कहा एम्बुलेंस ले जाओ। एम्बुलेंस लेकर गया मैं, वहाँ से बॉडी उठाई, मुँह से झाग भी आ गई थी। अब तक जांच